Want to see more of our content? Make sure to hit the subscribe button to stay in the loop. भारती जी, हर बार की तरह हमारे पास पत्र तो आए हैं, मैसेज आए हैं हमारे श्रोताओं के। जी, तो पहला कहाँ से आया है? पहला मैसेज लिखते हैं आप हैं जलगांव जंक्शन से ही दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वद्यसेन और डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर। लिखते हैं कि शनिवार के आपका पत्र मिला कार्यक्रम में भारती सर ने आपके प्रोग्राम शुरू करने के लिए कह रहे थे जो बंद पड़ा हुआ है। आपके पुराने नियमित श्रोता मित्र ने पत्र के जवाब में आप लोगों का ये विषय था। लिखते हैं कि हमने नहीं सुना है इस प्रोग्राम को, लेकिन आपको समय हो तो प्रकृति पर आधारित गीतों वाला एक आध प्रोग्राम शुरू करें जो श्रोताओं के विचारों पर आधारित हो। लिखते हैं कि आजकल हमें प्रकृति को बचाना है, हमारे सामने सबसे बड़ा विषय है और होना भी चाहिए। साप्ताहिक ही क्यों न हो, लेकिन इस बाबत जरूर आप विचार करें। जलगांव जंक्शन से ये हमारे बहुत ही पुराने और नियमित श्रोता हैं कल्पना जी, और लगातार हमें संदेश भेजते रहते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जानकर कि हमारे जो श्रोता हैं वो प्रकृति से जुड़े रहना चाहते हैं और वो इस बात को लेकर चिंता में है कि हमें प्रकृति के करीब ही रहना चाहिए और हमें प्रकृति को बचाने के लिए जो भी प्रयास व्यक्तिगत तौर पर हो सकते हैं, सामुदायिक तौर पर हो सकते हैं, वो हमें करने चाहिए। तो हम तो चाहेंगे कि अभी हम कोई कार्यक्रम अगर नहीं शुरू कर पाए हैं तो आप कम से कम जो आपके विचार हैं वो इसी कार्यक्रम में लिखकर भेजें ताकि वो तमाम श्रोताओं तक पहुंच जाए। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है तो हम अगले कार्यक्रम में हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि जो कुछ भी आप लिखते हैं, जो आपके मन में आता है प्रकृति को लेके, उसके संरक्षण को लेके, वो हमें लिखकर भेजें और हम उस मैसेज को यहाँ से पढ़ेंगे और असंख्य श्रोताओं तक आपका मैसेज पहुंचेगा और हम एक बार पुनः अपने को संकल्पित करेंगे प्रकृति के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये अगला मैसेज लिखते हैं आप दोहा कदर से हैं शेख जियाउर रहमान, दिलारी रोड मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से हैं शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान। लिखते हैं कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम में मैसेज कब तक करना है और ये प्रोग्राम कब रिकॉर्ड होता है, प्लीज हमें बताएं। जी, एक सप्ताह तक हमारे कार्यक्रम को सुनिए और उसके बाद हमें मैसेज लिख सकते हैं। मैसेज सीधे कल्पना जी के पास पहुंचता है और कल्पना जी उनको सुरक्षित रखती हैं और फिर आमतौर पर हम कोशिश करते हैं कि शुक्रवार को ही ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर लें क्योंकि शनिवार छुट्टी का दिन होता है। हालांकि प्रसारण तो हमारा नियमित रूप से चलता रहता है और तीनों प्रसारणों में आप हमारे कार्यक्रम, तीनों सभाओं में आप हमारे प्रसारण सुनते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग हम एक दिन पहले कर लेते हैं और एक दिन पहले करने का उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक श्रोताओं के संदेशों को हम शामिल कर पाएं और कार्यक्रम में जो नई जानकारी है वो अब तक हम भेज पाएं। आप इतने दूर से हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं और कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय लिखकर भेज रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। दोहा कतर से आपने ये हमें खत लिखा है और आपके साथ ही दिलारी रोड मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से हैं। तो आपने एक गीत सुनने की भी ख्वाहिश लिखी है, तो इस कार्यक्रम में तो ये गीत नहीं सुना पाएंगे, लेकिन ये गीत आम तौर पर हमारे कार्यक्रमों में शामिल होता रहता है और लता जी और शब्बीर कुमार जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत है। हम बता भी देते हैं श्रोताओं को, जिहाले मस्ती मुकुम बरंजिश, ये बहुत ही सुंदर गीत है। आप गुलामी मूवी से जी ये गीत आप अक्सर सुनते रहते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लेकिन भारती जी अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम में आप हमें पत्र लिख सकते हैं, कोई भी पत्र लिख सकते हैं। साथ ही अपने मैसेज भेजने के लिए आप हमें 7000000731 व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। जी, अगला खत। ये अगला मैसेज लिखते हैं आप मिसबा शमसी नगीना, जिला बिजनौर, यूपी से। लिखते हैं कि पूरे आकाशवाणी परिवार को मेरा सलाम, कैसे हैं आप सब। 5 तारीख को हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। 6 तारीख को आपका पत्र मिला कार्यक्रम बहुत पसंद आया। 7 तारीख को बाल मंडल कार्यक्रम में श्रीमती खुशबू वर्मा से बाल कहानी सुनी, सुनकर बहुत अच्छा लगा। अर्चना जी की बच्चों से बातचीत सुनी, वो भी बेहद पसंद आई।
8 तारीख को युवाणी कार्यक्रम में मानस उनियाल और सिमरन जी को सुनकर अच्छा लगा। 9 तारीख को महिला जगत कार्यक्रम में बाल मनोविज्ञान का महत्व विषय पर श्रीमती श्रद्धा गौतम से अभिज्ञा जी की बात सुनी, अच्छी लगी। 10 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम योगम्बर पोली जी ने प्रस्तुत किया, अच्छा लगा। और इसी दिन सेहत कार्यक्रम में डॉक्टर श्रेया शर्मा से बातचीत सुनी, जिसका विषय था मधुमेह रोग कारण लक्षण और उपचार। इस विषय पर बातचीत हमें अच्छी लगी। लिखते हैं कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम में विनय ध्यानी सर को भी शामिल करें, अगर वो इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे तो कार्यक्रम और भी अच्छा लगेगा। आपके केंद्र के सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आपने सभी कार्यक्रमों की प्रशंसा लिखकर भेजी है और आप चाहती हैं कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम में विनय ध्यानी जी भी शामिल हो। विनय ध्यानी जी बहुत ही व्यस्त प्रस्तुतकर्ताओं में हैं और आजकल आप उन्हें गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार पढ़ते हुए भी सुनते हैं जी। और इसके अलावा वो अक्सर दौरों पर रहते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ से रिकॉर्डिंग करके वो लाते हैं। और अभी भी वो जिला चमोली के दौरे पर हैं और वहाँ से बहुत सुंदर रिकॉर्डिंग से लेके आते हैं। उसमें किलकारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कि ग्राम जगत में प्रस्तुत होता है। इसके अलावा हमारी खैरी है, गाँव गुठियार है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं और वो सुदूरवर्ती गांवों में और बहुत कठिन दूर रास्तों में जाते हैं। और इस समय तो वैसे भी कल्पना जी बहुत मुश्किल है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हम कितनी चुनौतियों का सामना करके दूर दराज तक पहुंचकर इस बरसात में लोगों तक पहुंचना, वो भी पहाड़ी इलाकों में बहुत मुश्किल कार्य, दुष्कर कार्य है। तो हम उनसे जरूर अनुरोध करेंगे, आपका अनुरोध उन तक पहुंचाएंगे कि आप हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए भी समय निकालें। और वास्तव में उनका प्रस्तुतिकरण लाजवाब होता है, अनोखा होता है। इसके अलावा आपने खुशबू वर्मा की बाल कहानी धरोहर सुनी, आपको अच्छी लगी और बच्चों से बातचीत भी आपने सुनी अर्चना जी की। तो हम कोशिश करते हैं कि बाल मंडल कार्यक्रम में बच्चों की प्रतिभागिता हो और बाल मनोविज्ञान पर हम चर्चा करें। इसके अलावा आपने अन्य कार्यक्रमों की भी प्रशंसा लिखकर भेजी है, जिसमें मनोवैज्ञानिक से बातचीत जो कि अभिज्ञा जी ने की है, तो उन तक भी आपकी प्रशंसा सीधे सीधे पहुंच रही है। आपने सेहत कार्यक्रम बहुत पसंद किया है, इसके अंतर्गत मधुमेह कारण लक्षण और उपचार विषय पर लगातार प्रयास किए जाते हैं कि आप तक हम अपनी बात को पहुंचाएं, क्योंकि ये एक जीवन शैली से जुड़ा रोग है। और कल्पना जी, हम आपको बताएं कि इस समय संपूर्णता अभियान संचालित किया जा रहा है और ये ऐसे जिलों में संचालित किया जा रहा है विकास की दौड़ में कहीं ना कहीं पिछड़ गए थे। और नीति आयोग की एक योजना है संपूर्णता अभियान, जिसे कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक प्रसारित किया जा रहा है। और उस संपूर्णता अभियान के तहत जो ब्लॉक्स हैं, जिन्हें हम विकास खंड कहते हैं, वहाँ पे उच्च रक्तचाप और मधुमेह की जो प्रारंभिक जांच है उसको सुनिश्चित करना तय किया गया है कि उनकी जांच की जाए और ये निःशुल्क जांच की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है और हम आप सभी से कहेंगे कि अगर आपके विकास खंड में ये आयोजित किया जा रहा है तो आप इसमें जरूर प्रतिभाग करें। और ये जीवन शैली से जुड़ा रोग है और ऐसा कहा जा रहा है कि भारत इसकी राजधानी है और इसके बारे में तमाम जानकारियां हम विभिन्न कार्यक्रमों में लेकर आते हैं। और मधुमेह को किस तरह से हम नियंत्रण में रख सकते हैं, इसका इलाज नहीं है कल्पना जी, लेकिन इसको नियंत्रण में रखा जा सकता है। और इसमें खान पान में यदि हम कुछ परिवर्तन कर लें और उसमें फिजिकल फिटनेस की जब बात करते हैं तो खान पान के साथ साथ हम थोड़ा योगा करें, ब्रिस्क वॉकिंग जिसे कहते हैं, और हल्के फुल्के व्यायाम करें, तो हम खान पान के साथ साथ इन चीजों को शामिल करके इस रोग को नियंत्रण में रख सकते हैं। ये रोग अपने आप में कंप्लीट पैकेज है कल्पना जी, और इसके साथ बहुत सारे अन्य रोग भी जुड़े हुए हैं। और डायबिटीज का जो पेशेंट है सो कहीं उसको जो उच्च रक्तचाप है हो जाता है, डायबिटीज के कारण किडनी में, आंखों में भी दुष्प्रभाव देखे गए हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस रोग से जितना ज्यादा बचा जाए और अपनी जीवन शैली में परिवर्तन किया जाए, और इस दिशा में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। और मधुमेह के जो विशेषज्ञ हैं उनको निरंतर हम अपने कार्यक्रम में बुलाते रहते हैं। आपको सभी कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं और मिसपा जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अन्य कार्यक्रमों के बारे में आप जो राय बनती है गूगल में लिख कर भेजें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये अगला मैसेज आप लिखते हैं जिला मुरादाबाद दुल्लापुर पट्टी जाट से ही मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद गुलफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। लिखते हैं कि आपका पत्र मिला पेश करने वालों को हमारा प्यार भरा सलाम। आपके सभी कार्यक्रम सुनते हैं हम, आपके नियमित श्रोता हैं। आकाशवाणी देहरादून की प्रस्तुति एकदम लाजवाब है। सभी आरजे को हम दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि मैसेज के बहाने गाने तराने भी चालू करें और फेसबुक पर कमेंट्स से फेसबुक वाला प्रोग्राम भी आप पेश करें, साथ में ईमेल वाला प्रोग्राम भी आप पेश करें। हमारी ये बात आप संबंधित अधिकारी तक जरूर पहुंचा दें। आप हमारे नियमित श्रोता हैं और लगातार हमें अपने संदेशों से नवाजते रहते हैं और हमें ये बहुत खुशी है इस बात की कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद भी आते हैं। आपने कुछ सलाह दी है और निश्चित तौर पर हमने देखा है कि कुछ केंद्रों ने ऐसे कार्यक्रम आरंभ किए हैं, तो हम भी इस ओर जरूर सोचेंगे कि कब हम ये कार्यक्रम आरंभ कर पाएं, क्योंकि अब रेडियो का जो समन्वय है वो सोशल मीडिया के साथ भी होना चाहिए। और क्योंकि सोशल मीडिया में लोग बहुत सक्रिय रहते हैं, अगर सोशल मीडिया का प्रयोग हम रेडियो के कार्यक्रमों में कर सकें किसी भी तरह से तो वो बेहतर होगा। और हम कोशिश करेंगे कि हम भी जो नई तकनीक है उसके साथ जुड़कर कार्यक्रम को और बेहतर बना पाएं और अधिक से अधिक लोगों को अपने कार्यक्रमों से जोड़ पाएं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारतीय जी, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो चलते चलते अपने श्रोताओं को पता बता दें। हमारे श्रोता पता नोट करें। आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून 324800। साथ ही आप हमें अपने व्हाट्सएप से भी अपने मैसेज लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7088000731 पर। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अनिल भारती और कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।